ठीक है। तो अभी मैं एक दो टॉपिक को पहले बताता हूँ कि एसईओ में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखो, एसईओ में मोटा मोटा ना तीन ही टाइप के काम होते हैं। एक होता है कीवर्ड रिसर्च, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कीवर्ड रिसर्च और साइलो की मैपिंग। ठीक है। जो मैपिंग था ना एक्स माइंड से मैंने बताया था, वो एक इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे इनिशियल लेवल पे हम करते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ कंटेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। मुझे कंटेंट का टॉपिक कौन देगा? कीवर्ड रिसर्च। उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? कंटेंट लिखना अपना स्टार्ट करूंगा। कंटेंट जैसे मैं पब्लिश कर दूंगा, उसके ऊपर करूंगा मैं बैकलिंक्स बनाना मैं स्टार्ट करूंगा। ये मेजर एसईओ के मेजर मोटा मोटा कहोगे तो तीन ही काम है। उसमें भी ये तो कह लो वन टाइम ही काम है, एक बार मैंने प्रॉपर रिसर्च कर दी, ये वन टाइम काम है। डेली डेली काम मुझे इस पे करना है। अब आता है इसमें भी हमें क्या करना है। अब कंटेंट राइटिंग हमें पता ही है, बैकलिंक्स हमें पता ही है। इसके अलावा भी एसईओ में ना छोटे मोटे काम होते ही रहते हैं, बट उनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। सिग्निफिकेंस होता है, लोग बोलते हैं, बट मोटा मोटा अगर आप डेली ये भी करते रहोगे ना, तो आपकी रैंक अच्छी आएगी। ठीक है। आपको बाकी चीज उतनी प्रायोरिटी पे नहीं देनी है। वन टाइम काम होते हैं या उतना ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है। लेकिन वो टेक्निकल काम होते हैं ज्यादातर, जो मैंने बताया था ना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। एक बताया था मैंने टेक्निकल एसईओ। अब मैं सारे टेक्निकल एसईओ के कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ठीक है। टेक्निकल एसईओ। सबसे पहले मैं बताता हूँ रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। robots.txt। ठीक है। robots.txt क्या है? देखो, अब तक तो मैंने बात की थी इंडेक्सिंग की। सबसे पहले गूगल आपके पेज को क्या करेगा? क्रॉल, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये बात कही थी। अब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि हर एक पेज को मुझे क्या करवाना है? गूगल पर इंडेक्स करवाना है। ठीक है। आज मैं ये बात कहूंगा, बहुत से पेजेस ऐसे होते हैं जो हम गूगल पर इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट है। ठीक है। क्या यूजर्स का पर्सनल डाटा, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है बैंक की वेबसाइट में, पर्सनल डिटेल होती है, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होती है, क्या वो चीज गूगल पर शो होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ऐसे बैंक के केस में हो गया। फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई की वेबसाइट है, क्या बच्चों का डाटा गूगल पर दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, डब्ल्यूपी एडमिन पता है? अभी डब्ल्यूपी एडमिन तो मैंने कहा था, वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए डोमेन स्लैश डब्ल्यूपी माइनस एडमिन, बहुत सारी चीज होती है। मतलब डब्ल्यूपी एडमिन, ये मान लो वर्डप्रेस को लॉगिन करने का एक तरीका होता है। क्या आप ये चाहोगे कि डब्ल्यूपी एडमिन पेज गूगल पर शो हो? नहीं चाहोगे। ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पेजेस है दो हम चाहते हैं गूगल पर इंडेक्स ना हो। ठीक है। गूगल पर इंडेक्स ना हो, एक और चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल गूगल समझता क्या है? मैं चला गया अमेजोन पे, यहाँ पे सर्च किया मैंने सूट्स। ठीक है। यहाँ पर एक यूआरएल, जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया ना सूट, ये एक यूआरएल बना। गूगल के लिए ये भी क्या है? एक एक पेज है। गूगल के लिए ये भी क्या है? एक पेज है। तो इसे भी अपने क्या करेगा? इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया सूट्स अंडर 10,000। ठीक है। 10 था, ये भी एक अलग यूआरएल बनेगा। यूआरएल में अगर देखोगे ना, थोड़े अजीबोगरीब स्ट्रक्चर चेंज होंगे। वो भी एक अलग पेज है। तो वो भी क्या करेगा? गूगल सेव करने की कोशिश करेगा। यानी कि गूगल समझता क्या है? पेजेस को समझता है, यूआरएल्स को समझता है। हर एक यूआरएल गूगल के लिए क्या है? एक पेज है। ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है? बहुत से पेजेस को हमें इंडेक्स होने से बचाना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है कि गूगल सारे ही पेजेस को आपके इंडेक्स करता है। आपकी वेबसाइट पे 1 लाख पेज है, तो 1 लाख पेजेस को ही क्या करेगा? गूगल इंडेक्स करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, मैं बहुत से पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाऊंगा। ठीक है। लॉजिक क्या है? बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे बैंक की केस में हो गया। यहाँ पे मैंने सीबीएसई का बोल दिया। गवर्नमेंट की वेबसाइट, अब गवर्नमेंट की .gov वाली वेबसाइट जितनी भी होती है, उस पे यूजर्स का डाटा होता है। ठीक है। वो भी मैं नहीं चाहता गूगल पर शो हो। ठीक है। तो मतलब हर एक यूआरएल गूगल के लिए क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है उसे अपने डेटाबेस में सेव करने की, या बोल लो इंडेक्स करने की। हर एक लिंक को गूगल क्या करेगा? इंडेक्स करेगा। बट मैं चाहता हूं कुछ ऐसे लिंक्स जो गूगल पर ना इंडेक्स हो। अब वो ना इंडेक्स हो कैसे हम सब बताएंगे? मैं एक ना नोटपैड फाइल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक नोटपैड फाइल बनाऊंगा। उसके अंदर दो चीज लिखूंगा, डिसअलाउ और अलाउ। ऐसे पेज जिनको तुझे इंडेक्स करना है और ऐसे पेज जिनको तुझे इंडेक्स नहीं करना है। यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे वो सारे यूआरएल्स आ जाएंगे जो इंडेक्स होंगे, वो सारे यूआरएल्स आ जाएंगे जो इंडेक्स नहीं होंगे। बस एक नोटपैड फाइल होगी। उस नोटपैड फाइल को मैं किस नाम से सेव करूंगा? रोबोट्स नाम से। किस नाम से?
और डॉट टीएक्सटी कैसे आएगा, रोबोट नहीं रोबोट्स है, एस है लास्ट में। और किस फॉर्मेट में आएगा, टीएक्सटी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, नोटपैड की फाइल जब भी सेव होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, टीएक्सटी फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो एक नोटपैड की फाइल में मैं अलाउ और डिसअलाउ लिख दूंगा, और उस नोटपैड फाइल का मैंने क्या नाम दे दिया, रोबोट्स। ठीक है, कुछ बस रोबोट्स लिख दो और फॉर्मेट क्या हो, टीएक्सटी फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट नोटपैड का फॉर्मेट टीएक्सटी होता है जब आप सेव करते हो, बस ये चीज होती है एक नोटपैड फाइल के थ्रू। अब मैं आपको कुछ एक बैंक का वो दिखाता हूँ। ये मेरा क्या है, एक डोमेन है, ICICIbank.com क्या है, डोमेन है। इसकी मुझे robots.txt फाइल देखनी है, /robots.txt /robots.txt, रोबोट्स है बस, ये याद है। ये देखो सारे क्या आगे, डिसअलाउ, यानी ये सारे यूआरएल क्या हो, डिसअलाउ। अब तुम इसमें ये चीज देखो, ये देखो इतना इतना लिंक है। अब स्लैश का क्या मतलब है, आगे तो क्या आएगा, डोमेन ही आएगा ना, तो इसने यहाँ पे आगे तो वही आएगा डोमेन, तो इसी इसने सिर्फ लास्ट की चीज लिख दी। ठीक है, ये भी एक क्या होगा, एक यूआरएल होगा। अगर आप इसका ऐसे खोल के बैठोगे तो एक यूआरएल खुला है। अब ये यूआरएल क्या है, उसने क्या है, इंडेक्स ना हो, ऐसा क्यों बोला है, हो सकता है इस, मुझे तो अभी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, वेल्थ मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जो वो नहीं चाहता होगा। पर्सनल बैंकिंग डीमैट डॉट एचटीएमएल, चलो कस्टमर केयर पर्सनल बैंकिंग नंबर, अच्छा एक बार चलो इसको देखते हैं। मतलब इससे तुम आगे तो कॉमन है ना, इसलिए उन्होंने आगे का ICICIbank.com ने लिखा। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये देखो लॉगिन वाला पेज आ रहा है शायद ये, ठीक है, ICICI बैंक का। तो इसने बहुत सारे पेजेस है जो इंडेक्स नहीं करवाए, जैसे मैं लॉगिन के बहुत सारे यूआरएल देखो, लॉगिन, कॉर्पोरेट लॉगिन माने कि फॉर एग्जांपल ICICI बैंक के एम्प्लॉइज होंगे, उनके लिए एक अलग डैशबोर्ड होगा ना जहां से वो एंट्री वगैरह करते होंगे। कॉर्पोरेट मेरे हिसाब से वही लिंक होगा कि उनका यूआरएल ना दिखे, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहेंगे ना इस टाइप के यूआरएल्स को। पेज नोट फाउंड, इन्होंने ये पेज ही गायब कर रखा है यहाँ से। तो मतलब ऐसे यूआरएल जो हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते उसे हम क्या करेंगे, डिसअलाउ। ठीक है, अब देखो अलाउ भी, देखो अलाउ करना मैंडेटरी नहीं है, बहुत से लोग अलाउ करते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डिसअलाउ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी आपके पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, अलाउड ही होते हैं, उसमें मतलब करने की जरूरत नहीं, अगर आप कर देते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, यूजर एजेंट स्टार देख रहे हो आप इधर, ये इसका मतलब क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है, डकडगो होता है, बड़े सारे सर्च इंजन होते हैं। आप ये ऐसा चाहते हो कि ICICI बैंक का यूजर्स का पर्सनल डाटा गूगल पर तो ना दिखे बट याहू पर दिख जाए, नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं सारे ही सर्च इंजन से वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए या छिप जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजर एजेंट स्टार, फॉर्मेट है बस ये। देखो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप बस इसको कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दिया मैंने, और इस लिंक की जगह अपना लिंक लगा दो। अभी भी नहीं समझे, मैंने कह दिया आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, करना क्या, ऊपर की एक दो लिंक को क्या कर दिया, कॉपी, नोटपैड पे आ गया पेस्ट, ये लिंक्स को हटा के अपना लिंक लगा दो, ये लो अपना लिंक लगा दो, डिसअलाउ जितने भी आपके डिसअलाउ होंगे तो जरूर, बट गूगल पर नहीं दिखेंगे, इंडेक्स नहीं होंगे। ठीक है, बस ये चीज है। हर एक स्टार का मतलब क्या, हर एक सर्च इंजन के लिए, हर एक सर्च इंजन, सिर्फ गूगल के लिए नहीं, हर एक सर्च इंजन के लिए। ऐसे ही हम, मैं चलो फेसबुक का दिखाता हूँ, फेसबुक ने क्या किसी की साइट का भी निकाल सकते हैं ना। हाँ सबको सभी लोग ज्यादातर लोग देते हैं रोबोट.txt। ये देखो रोबोट्स, फेसबुक का facebook.com/robots.txt। ठीक है, ये देखो यूजर एजेंट एप्पल बोट, एप्पल के लिए यूजर एजेंट, बाइडू स्पाइडर, यूजर एजेंट बिंग बोट, बिंग का भी बोट होगा, यूजर एजेंट डिस्कॉर्ड का भी बोट होगा, फेसबुक का खुद के बोट होते हैं, गूगल का बोट हो गया, हर एक सर्च इंजन के इसे बता रखा। इतनी मेहनत नहीं करनी तो स्टार डाल दो। ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल सर्च इंजन, वो मतलब हो जाएगा। कैसे क्रिएट करना है अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि एक प्लगइन डालना, प्लगइन से 2 सेकंड में हो जाएगा, जब वर्डप्रेस में वो आएगा ना वर्डप्रेस की क्लास में, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। robots.txt एक फाइल है
जिसके थ्रू मैं ये बताता हूँ कौन से पेज इंडेक्स होने हैं और कौन से पेज इंडेक्स नहीं होने। इंपॉर्टेंट है नहीं होने वाले पेज, ठीक है। अब आता है क्रॉल बजट। क्रॉल बजट क्या बोलता है? देखो गूगल हमारे वेबसाइट पे ना बड़े सारे पेज होते हैं, ठीक है। एक चीज समझो, गूगल ने ना हर एक वेबसाइट को क्रॉलिंग का टाइम दिया हुआ है। क्रॉलिंग मतलब कि क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये गूगल ऐसे काम करता है, या कोई भी सर्च इंजन। स्कैनिंग, रीड करे, स्कैनिंग हो गया या रीड करना हो गया, स्टोर करेगा, सेव करेगा, रैंक करेगा, यही मतलब है। ये मतलब अब देखो इंडेक्सिंग का क्या मतलब है। अब इंडेक्सिंग में बोलो क्रॉलिंग। क्रॉलिंग कैसे होती है? गूगल के क्या होते हैं? बोट्स होते हैं, या बोल लो स्पाइडर्स होते हैं, या बोल लो क्रॉलर्स होते हैं, कुछ भी नाम बोल लो, जो कि अलग अलग वेबसाइटों पर क्या करते रहते हैं? जाते रहते हैं, वेबसाइट्स पर जाते रहते हैं, ठीक है। गूगल के बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, जो कि अलग अलग वेबसाइटों पर जाते रहते हैं, उनके पेज को स्कैन करते हैं या बोल लो क्रॉल करते हैं, ठीक है, और फिर उसे अपने डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा इनका काम होता है। मैं इस क्यों करते हैं सेव? क्यों करते हैं सेव? उन्हें दिखाना है ना पेज पे, नहीं तो वो दिखाएंगे क्या, ठीक है। वो सेव करेंगे वो चीज, ठीक है। वो मतलब गूगल के बोट्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइटों पर जाके उन्हें क्या, उनके डेटा को क्या करेंगे? अपने पास सेव करेंगे, ठीक है। ये चीज है। अब एक चीज समझो, हर कितनी देर तक एक बोट एक वेबसाइट पर रुकेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, कितनी मिनट तक? फिक्स टाइम? कैसे पता? ठीक है, हर एक वेबसाइट के लिए गूगल ने एक फिक्स टाइम एलोकेट किया है। हर एक वेबसाइट के लिए गूगल ने फिक्स टाइम एलोकेट किया। मान लो आपकी वेबसाइट को मिला 5 मिनट, इसी 5 मिनट के अंदर गूगल आपकी वेबसाइट को क्या करेगा? स्कैन करेगा। और ये जो टाइम एलोकेट हुआ है, गूगल ने 5 मिनट आपकी वेबसाइट को एलोकेट किया हुआ है, उसे बोलेंगे क्रॉल बजट। क्रॉल बजट वो टाइम है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को स्क्रॉलिंग के लिए दिया हुआ है। क्रॉल बजट वो टाइम है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग के लिए दिया, ठीक है। टाइम हम हमारे गूगल के हाथ में, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ गूगल काम कैसे करता है, ठीक है। ये है क्रॉल बजट, वो टाइम है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को दिया हुआ है। नहीं फिक्स नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं है, मुझे पता नहीं चलता, मैं खाली एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। क्रॉल बजट वो टाइम है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉलिंग के लिए दिया है। अब हाँ ठीक है, एक वेबसाइट में 1 लाख पेज है, एक वेबसाइट में 5 पेज है, फर्क है ना, ठीक है। वो गूगल पे डिपेंड करता है। कई वेबसाइट को ज्यादा क्रॉल टाइम मिलता है, कारण कारण है, आप देखो इंडिया जो रेप्यूटेड वेबसाइट होती है, डेली डेली उस पे पेजेस पब्लिश होते हैं, तो उसका डेफिनेटली सी बात क्या है, उसे क्रॉलिंग के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। ये क्रॉल बजट वो होता है। देखो कई वेबसाइट तो बहुत जल्दी क्रॉल होती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पर कंटेंट बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है, तो गूगल भी क्या करेगा? डेली डेली आएगा, गूगल का बोट आएगा। कई वेबसाइट पे एक बार कर दिया फिर कुछ होता ही नहीं, फिर गूगल का बोट भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो आएगा नहीं, ठीक है। अब वो चीज समझो। अब ये चीज है, मतलब 5 मिनट की, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट दिया हुआ, 5 मिनट के अंदर आपके 1 लाख पेजेस को क्या करना है? स्कैन करना है, या बोल लो क्रॉल करना है। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज बताता हूँ। अब देखो 5 मिनट के अंदर इतने सारे पेजेस को क्रॉल करना पॉसिबल कई बार नहीं होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल को अपनी वेबसाइट का एक मैप दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उस मैप के अंदर मैंने बता दिया, तुझे जितने भी मैं उस मैप के अंदर मेरे 4-5 लिंक्स होंगे। एक लिंक है ब्लॉग पोस्ट का, मैं जितने भी मेरे ब्लॉग्स होंगे वो उस लिंक के अंदर होंगे। एक मैंने उसे लिंक दे दिया पेजेस का, जितने भी मेरी वेबसाइट के अंदर पेजेस होंगे वो सारे उसके अंदर होंगे। जितने भी मेरे प्रोडक्ट पेजेस होंगे वो सारे उसके ही अंदर होंगे। जितने भी मेरे कैटेगरी पेजेस होंगे वो सारे कहाँ होंगे? उस लिंक के अंदर होंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ, सबसे पहले सीयूटी एकेडमी वाला देखते हैं। सीयूटी एकेडमी डॉट ऑनलाइन वेबसाइट का नाम है, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, जैसे रोबोट्स डॉट टीएक्सटी था ना, इसका फॉर्मेट क्या है? साइट मैप डॉट एक्सएमएल। मैंने गूगल को क्या दे दिया? एक मैप दे दिया। किसका मैप दे दिया? साइट का, ठीक है। साइट का क्या दे दिया? मैप दे दिया। अब इसमें कुछ लिंक है, पोस्ट, पेज, वेब स्टोरी, कैटेगरी, ऑथर, यही है ना। पोस्ट के अंदर सारे के सारे क्या होंगे? ब्लॉग पोस्ट होंगे। स्टोरीज के अंदर स्टोरीज होंगी। पेजेस के अंदर पेज होंगे, ये देखो पेज होंगे। और कैटेगरी के अंदर
कैटेगरी होगी। ठीक है, आप देखो, आप जैसे कौन सा कर रहे हो, पटना कर रहे हो, विशाखापट्टनम है ना ये तो, पटना आ गया, पटना, मैंने पटना वाला लिंक भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो, मतलब साइट मैप के अंदर पूरी वेबसाइट का नक्शा होता है, ये समझो। साइट मैप पे हमें किसी और फील्ड का मतलब देखना है तो किसी और वेबसाइट का कुछ नहीं करना, तुम्हें करना क्या, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मुझे साइट मैप देखना है, डोमेन स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल आ गया। अब इस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स है, ठीक है, देख रहे हो प्रोडक्ट। ठीक है, देखो वर्डप्रेस वेबसाइट्स में ना ये सिंपल साइट मैप होता है, कस्टम वेबसाइट या जो शॉपिफाई वगैरह पे होती है उन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझने मुश्किल होती है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना कोई मुश्किल नहीं है। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स, यानी इसमें के अंदर सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। अब मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं रुको, कॉपी, ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, एक लिंक मैं खोलता हूँ, आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ही आ गया, थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन है वही। एक कोई और दिखा देता हूँ, चलो एग्जांपल के लिए, और प्रोडक्ट, ये तो एक लिंक है तो इसके अंदर तो हमें साइट मैप के अंदर लिंक्स ही तो होती है। नहीं तो हमें इसमें मतलब जैसे अपना दिखाने के लिए अपना पेस्ट करना पड़ता है नहीं, अपना दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन डाल देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ये तो एक इमेजेस भी होती है साइट में, ये देखो सारी चीजें होती है साइट मैप पे। ये वर्डप्रेस का देखो आसान होता है, बहुत समझने में भी आसान है, जैसे आराम से दिख रहा है, थोड़ी शॉपिफाई वगैरह का थोड़ा अलग होता है, कस्टम का अलग होता है, लेकिन तरीका वही है। ठीक है, काम करने का तरीका वही है, साइट मैप के अंदर वेबसाइट के जितने भी सारे लिंक्स होंगे वो आसान होते हैं। इससे होगा क्या, देखो जैसे मेरी मान लो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में देखो कैटेगरी पेज होते हैं, प्रोडक्ट पेज होते हैं, ब्लॉग पोस्ट होते हैं, पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, कैसे समझेगा। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, होम पेज पे, होम के बाद अबाउट पे जा रहा है, अबाउट के बाद प्रोडक्ट पे जा रहा है, फिर कैटेगरी पे आ रहा है, फिर होम पे आ रहा है, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, क्रोल बजट उसका वेस्ट हो रहा है। इससे बढ़िया क्या है, वेबसाइट एक मैप है, मैप के अंदर बताया हुआ है जितने भी प्रोडक्ट है वो ये रहा, जितने भी पोस्ट है वो ये रहे, जितने भी पेजेस है ये रहे, तो वो जल्दी आसान हो गया। ये चीज होती है, वर्डप्रेस में बड़ी आसान से हो जाएगा, जब मैं वेबसाइट का बताऊंगा इजीली हो जाएगा। ये सारी चीजें ना टेक्निकल एसईओ में आती है, robots.txt, sitemap.xml और क्रॉल बजट, टेक्निकल एसईओ में आते हैं ये सारे पॉइंट्स। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो भी टेक्निकल का ही पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये उतना, एक बार कर दो, एक बार मतलब वर्डप्रेस में क्लिक करना होता है, आपका काम हो जाता है। अगर हमारी कोई कोड पे वेबसाइट होती है तो हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, एक वेबसाइट होती है, देखो बता देता हूँ, XML sitemaps.com एक वेबसाइट है, XML sitemaps.com, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है ये, ठीक है, डाल दिया स्टार्ट, ये मुझे साइट मैप दे देगा, बस स्कैन करेगा साइट मैप दे देगा। अब मुझे इसे डाउनलोड करके अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे, बस। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, अगर आपके 500 पेजेस की वेबसाइट है तो ये फ्री में कर देगा, 500 पेजेस से ज्यादा आपके पेज है तो ये क्या मांगेगा, पेड सब्सक्रिप्शन मांगेगा। ठीक है, छोटी मोटी वेबसाइट के लिए काम कर देता है, बड़ी वेबसाइट के लिए पेड मांगेगा। ठीक है, बस अभी से पेज के लिए प्लगइन डालना पड़ेगा वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में एक प्लगइन आता है, वो काम कर देता है हमारा। बात बताओ, अगली क्लास में मैं चाहे वर्डप्रेस से चालू कर दूंगा। ये देखो अपने आप सारे पेजेस को स्कैन कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-1 मिनट, और फिर 200 पे, अभी तो 500 पेज से कम है, 500 अप टू 500 पेज तक ये देखो फ्री है। ठीक है, ये फ्री है। फिर आपने वेबसाइट का भी बताया वेबसाइट में कल से फिर से स्टार्ट कर दूंगा। कि उसका पहले स्टेप बताना है, वेबसाइट कैसे वेबसाइट मैंने वो लिंक क्लास में भेजी थी ना, एक बार क्लास अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड बट डाउनलोड करना पड़ेगा बस एक। अब XML किसका फॉर्मेट होता है, XML फॉर्मेट होता है आपके, XML जो आपकी वो एक्सेल फाइल होती है ना, उसका XLS भी होता है, .xml भी होता है, .csv भी होता है, ये XML में एक तरह से आप बोलो एक्सेल वाली फाइल ही है। ठीक है,
ये चीज। एक होता है HTML साइट मैप, ये भी चीज समझ लो। HTML साइट मैप ये क्या है, ये भी आसान है। HTML साइट में कुछ भी नहीं है। अब देखो, जैसे गूगल के पास एक लिमिटेड टाइम है क्रॉलिंग करने के लिए, यूजर्स के पास भी अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है, यूजर्स भी एक लिमिटेड टाइम में आए हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का मैप देता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने यूजर्स के लिए भी एक मैप बना दिया। यूजर्स के मैंने क्या बना दिया, पोस्ट सारे इसके अंदर, पेजेस सारे मैं एक अलग दिखा दूंगा। मतलब मैंने यूजर्स के लिए पोस्ट, पेजेस, स्टोरीज। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का देखते हैं तब समझोगे। हाँ, इंडिया टुडे HTML साइट में, इंडिया टुडे का देखते हैं। ये देखो, इंडिया टुडे ने अर्थक्वेक की न्यूज से, टुडे न्यूज से मैप बना दी। कुछ भी नहीं है, ये एक वेबसाइट पे पेज बना दे इस टाइप का। इस टाइप के पेज को बोल दूंगा मैं HTML साइट मैप। कोई भी पेज बना दो, इसका .xml फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है। HTML साइट मैप में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कैसे एक पेज बनाए, नॉर्मल पेज की तरह ही है। उस पेज पे बस सारे के सारे लिंक्स प्रेजेंट कर दिए। यूजर के फॉर्मेट की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मेट का ध्यान बस उसी में रखना है, इसी में। ये इसे बोलते हैं XML साइट मैप, जो कि किसके लिए होता है, गूगल के लिए। और HTML साइट मैप होता है यूजर्स के लिए। HTML होता है यूजर्स के लिए। फर्क दोनों में इतना ही है। ठीक है, जो यूजर्स के लिए होता है उसमें कोई फॉर्मेट की चिंता ही नहीं है। जैसे आप नॉर्मल पेज बनाते हो वैसे एक पेज बना दो, जिसके अंदर सारे के सारे क्या मेंशन कर दो, अपने लिंक्स मेंशन कर दो। ठीक है, आसानी से हो जाता है, बस इतना काम। ठीक है, आज इतना ही करो, बाकी हम बाद में देखते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये एडवर्टीजमेंट, ये सारी चल रही है। मतलब इंडिया टुडे पर भी आप एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। इंडिया टुडे के ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आप देख रहे हो ना, ये ऐड चल रही है। मैं बता, ये तो गूगल के थ्रू चल रही है, गूगल ऐड। ये बेसिकली मेरे हिसाब से चला रहे होंगे ये लोग, इंडिया टुडे वाले लोग। इंडिया टुडे पे अगर आपको साइट पे बैनर दिखाना है तो उसकी ऐड है। ये मेरे हिसाब से गूगल ऐड है। ये तो गूगल वाली ऐड होगी, लेकिन ये वाली हो जाएगी मेरे हिसाब से इनकी ऐड, इंडिया टुडे वालों की ऐड। तो ये सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब तक ये थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बस अपलोड करना बाकी। ठीक है, ऐसे आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हो। ठीक है, चलो इसका मैं रोक देता हूँ।